तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस एकेडमी। ठीक है, तो हम आज बात करने लग रहे हैं कि अभी जैसा कि आपने पीछे की वीडियो देखी है एक्सरसाइज 4.2 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है वो सारे मैंने अपने चैनल पे डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा चुका है। आप उसे उम्मीद करता हूँ कि देख भी रहे होंगे और देख भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, और मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लिया, सिलेक्ट करना है क्वेश्चन हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा करना है, दूसरे का पहला और दूसरा करना है, तीसरे का चौथा, पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है, इसके सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तो बिना देरी किए। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन का लेने का क्या रीजन रहा होगा मेरा, क्योंकि इसके अंदर रूट है। क्या है? रूट है। अब रूट वाले क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा सा तो परेशान होता है, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 × 4 कितना होता है? 12। अब इस 12 को इस तरीके से बांटना है, 12 को इस तरीके से हमें दो नंबर में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला आ जाइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 4√3 कैसे आएगा। देखो ऐसे करो, आप इसको 2√3 करो। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, आपको भी सोचना पड़ेगा। 2√3 2 2 जा 4 और √3 2 2 जा 4 3 जा 12 ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 12 को हमने क्या करा, 2√3 और 2√3 को दो पार्ट में इसे हमने बांट दिया है। अब बांटने के बाद हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 3x²। अब हमें क्या करना है, इसमें लेना कॉमन। अब कॉमन किस तरीके से ले वो देखना होगा हमें बहुत ध्यान से। देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ √3 भी है, तो हम यहाँ करते हैं √3 कॉमन ले लेते हैं। √3x कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, जब आप √3 यहाँ पे है नहीं और आप √3 ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखना। 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब भी ये 3 ही है, तो यहाँ से अगर एक √3 बाहर आया तो एक बच गया यहाँ पे, और एक x बाहर आया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया 2 बच गया। ठीक है, क्योंकि √3x बाहर आ चुका है। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन आप क्या लोगे, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और माइनस का 2 2 जा 4। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से आपने इसे समझ लिया होगा। अब देखो ये दोनों बातें सेम आ गई, तो हमारा ये सोचना बिल्कुल जायज हो चुका है कि सर हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ x की वैल्यू निकालनी होगी, तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है x बराबर √3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, और करके यहाँ पे भी √3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2/√3। ये दोनों हमारे जीरोस है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो कि बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में कमेंट जरूर करें। ठीक है, करना पड़ेगा, तब तो आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोई भी वीडियो देखते हो ना, कोई भी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले ना उसके सॉल्यूशन को करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है ना जरूर बताओ। इससे क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और सामने वाले से क्या मिल जाता है, हमें एक एक्टिवनेस मिल जाता है ना, वो अटेंटिव हो जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसे लिख लो। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं ना। सेकंड का दोनों पार्ट करना है हमें। ठीक है, दोनों पार्ट करने का मतलब क्यों कर रहे हो सर दोनों पार्ट, सिर्फ इसलिए ताकि आपके नजरों से कोई क्वेश्चन बच के ना जा सके। मैं आपके आंखों के नीचे से सारे क्वेश्चंस निकाल दूंगा। ठीक है, आइए, कहते हैं कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। तो जो मिल रहा है ना, आप उसे संभाल के अगर रखते हैं ना, और इसी का अगर इस्तेमाल कर लोगे ना, तो आपको
वहां तक जो आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या सोच रहे हो। फिलहाल तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। जहां की बोला है उसने बोला है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसने बोल भी दिया है दे हैव टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स दिया। अब देखो दो इक्वल रूट्स है तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट का अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मैंने जब नेचर ऑफ रूट्स बताए थे उसमें 3 कंडीशंस बताई थी रूट्स के नेचर की। पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा नॉट रियल, दैट मीन्स इमेजिनरी। याद होगा आपको। और ये किस सिचुएशन में होता है, जब मैं पूरी बातें यहाँ बता भी देता हूँ। देखो इक्वल रूट कब होता है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। अगर ऐसी कहानी बन जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तब हम कहते हैं कि हमारे जो रूट्स है ना, जो रूट्स निकलेंगे दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स, 2। वो जो निकलेंगे उसके वो जो क्या होंगे, वो रियल और इक्वल होंगे। मतलब एक 2 है तो दूसरा भी 2, एक 4 तो दूसरा भी 4, एक -2 है तो दूसरा भी -2। इज दैट क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं इसमें। और इसने एक इक्वेशन दे दिया है, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहा कि ये इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, जो रूट्स निकले हुए वो इक्वल है। तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम सीधा कहेंगे यहां से पहले आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो मैं इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ताकि आप ना मेरे बोली गई बात भी आप कॉपी में लिख लो। ठीक है, मेरी बोली गई बात ना अगर आप सुनोगे और कॉपी में लिखोगे ना, आप यकीन मानो कि आपके जो है ना सॉल्यूशंस में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप इस बात को समझो, मैं भी तो आपको किसी सोच के साथ ही समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो, जो मैं बोलता हूँ ना उसे भी आप लिख लिया करो। ठीक है, चलो तो हम यहाँ से क्या किससे कंपेयर करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू आपके पास के और सी की वैल्यू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखा इट इज गिवन दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स आर इक्वल दिया तो इसका मतलब ये निकल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। मैंने बोला नहीं, अगर रूट्स इक्वल है तो ये कंडीशन। बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस क्या है, 4 दूनी 8 से 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, के स्क्वायर की। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आप एक को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, पेपर में भी ये बात पूछ लेता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, देखो कोई भी चीजें आपसे बचेगी नहीं, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास दो चीजें दी होंगी, एक x इक्वल टू रूट 25, एक x इक्वल टू 25। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये डिफरेंस है ना, x इक्वल टू रूट 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। इन दोनों में डिफरेंस बताना और इन दोनों के बिहाफ पर मुझे x की वैल्यू बताना। x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या होगी वो बता देना, इसमें x की वैल्यू क्या होगी वो बता देना मुझे। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर कर देना। ठीक है, नहीं अगर आंसर गलत आए ज्यादा तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, अगर सही आए तब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, चलिए तो इसमें देखो के स्क्वायर, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, 2। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं के की वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस के साथ रूट 24 लिखूंगा। ध्यान रखना प्लस माइनस का, वो तो पता है कि स्क्वायर सर उधर शिफ्ट होगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट, बट प्लस माइनस के साथ, क्योंकि के की वैल्यू रूट 24 प्लस में रखूंगा तब भी 24 हो जाएगा। के की वैल्यू अगर माइनस रूट 24 रखूंगा तब भी माइनस पे इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा, तब भी कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 24। ठीक है, के की वैल्यू ये, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, के इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करके बाहर निकाल लो, 24 है ना,
2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो मतलब 4√6 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, तो 6। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो है सर। यहाँ आएगा 2, कितना आएगा? 2, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्या? 4। ओके ठीक है, तो ये आपकी के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ना, इसका दूसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सैंपल पेपर में भी देखा गया, तो इसको ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या है? के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से भी बोला है कि आप के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू। अब यहाँ पे तो बड़ी सोचने वाली बात ये हो गई बच्चों के लिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो कैसे हम बताएंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। मैंने आपको 4.1 में भी कहा था एक बात, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि आप इक्वेशन को देख के मत बताना ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आप उसको पहले सॉल्व करो, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप बता पाओगे एग्जैक्ट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वही सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखना जरा, के एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आ गया ना एक्स स्क्वायर, देखो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि कंपेयर करें, आप कंपेयर क्या करें? कंपेयर, तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? के। बी की वैल्यू क्या आएगी? -2k। सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू 6। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अगर पहला क्वेश्चन इसका देख लिया तो दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम ठोक के बोलो हाँ यस सर, नहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। जिस क्वेश्चन से आप गुजर जाओगे मेरे साथ, उस क्वेश्चन को दिमाग में मैं ना आपके डाल दूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कहीं ऐसे सोच रहे हो हल्के में ले रहे हो, है बहुत वेट है। आओ अब आते हैं क्या सर, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो फ्रॉम दिस तो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये कहानी है तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, ये बी की वैल्यू आप क्या डालोगे? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a और c इक्वल टू 0। इसमें इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे रखना है मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रस्तुत। कितों को तो समझ ही नहीं आया होगा है ना, वेरी गुड। हिंदुस्तान के लोग ना तो हिंदी बेचारों के पास है, इंग्लिश ना तो इंग्लिश है, बीच में अटके सब। 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 24k इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेने वाले हैं 4k। ठीक है, 24k है ना, यहां से हम 4k कॉमन लेंगे तो यहां से k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे कुछ बुद्धिमान, समझदार तो नहीं, कुछ बुद्धिमान होशियार, कुछ ऐसे अल्ट्रा स्टूडेंट होते हैं जो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। वो क्या करते हैं, करते क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ और अच्छा लगेगा आपको। देखो क्या करते हैं वो, ये देखो, ये नोट में देखो, यहाँ पे नोट देखो, ये गलत नोट है, गलत है ना, कैसे गलतियां करते हैं बच्चे। वो यहाँ से क्या करते हैं, 4k स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 24k लिखेंगे, उस के को उड़ा देंगे ससुरा, के को उड़ा देंगे और यहां से लिखेंगे 4k बराबर 24, k बराबर 24 बटे 4, 6 चौके 24, तो k की वैल्यू 6 निकाल के एकदम राजा महाराजा की तरह, शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए स्टाइल मारेगा। ये गलत है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि नॉलेज लो तो पूरा एक बार डीप ले लो, फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, किसी का शिकार नहीं बनोगे आप। ठीक है, फिर शिकार करोगे, अगर नॉलेज अगर डीप में ले लिया तो शिकार करोगे। तो ये कहानी आपकी कहीं न कहीं हो गई गलत। क्यों सर, क्यों बताते हैं, सर बताएंगे। हर क्यों का जवाब नहीं होता, इसके आगे नहीं बोलूंगा चलो, इस क्यों का जवाब मैं दूंगा आपको। क्यों, यहां जो कैंसिल करा है ना इसने, के की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, आप उसे कैंसिल नहीं करोगे, उसे आप कैंसिल डिवाइड में लेके नहीं आओगे, उसे डिवाइड में नहीं लाना है, डिवाइड में लाके उसे कैंसिल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर 2 वैल्यू चाहिए आपको और 2 आपके पास है। ठीक है, के स्क्वायर है, के है, तो इनको आप अरेंज कर सकते हो, अरेंज करके वैल्यू निकाल सकते हो, बट
कैंसिल नहीं करना, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मैंने कहा कॉमन लेके आप सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, इस 4 तो नंबर है, 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर, ये नंबर इधर आ सकता है, तो हमारे पास जो बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0, तो यहां से k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0, वही क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई में आ गया, तो k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। तो ये दो आंसर लाने के लिए आपको काटना नहीं होगा, क्लियर है। बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो तेज, यस सर, बोलो यस सर, आएगी आवाज, मेरे कान तक आवाज आ जाएगी, तुम लोग चिल्लाओ, दिल से चिल्लाओ, दिल से, ठीक। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं आपको। ये बेसिक से लेकर एडवांस बच्चों तक जो 100 में से 30 नंबर लाते हैं, 33 नंबर लाते हैं, उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। जो 100 में से 95 मार्क्स या उससे ज्यादा लाते हैं, उसके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। कैसे, देखो, के की 2 वैल्यू हमने निकाल ली। अब कहेंगे सर के की 2 वैल्यू हमने निकाली, क्या ये आंसर है? सर ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? आंसर तो पीछे है। आंसर पीछे क्या है ये तो आप बहुत बेहतर जानते हो, लेकिन क्यों है मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, के की वैल्यू एक 0 आई है, एक 6 आई है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि के 0 पे हमें क्या, क्वाड्रेटिक है ना। अच्छा, अगर मैं के यहाँ पे देखा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 0 रख दूं, के की वैल्यू 0 रख दूं, तो स्क्वायर का टर्म्स तो हट ही जाएगा, स्क्वायर का टर्म्स हट जाएगा। और अगर हट गया ना, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रहा, और हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना दिया गया है। तो के की वैल्यू 0 इस वजह से नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे के इक्वल टू 0 कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। तो क्या होगा देन, तो हम बोलेंगे कि के इक्वल टू 6 इज रूट ओनली। तो k की वैल्यू सिर्फ 6 हो सकती है, 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप 0 यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर को खा जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर को खा गया, एक्स को नहीं स्क्वायर को अगर खा गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा, k की वैल्यू 0 नहीं होगी, k की वैल्यू एक ही हो सकती है, वो क्या होगी हमारी 6। निकालना तो दोनों है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बात और ध्यान में रखना, दिमाग में रखना एक बात, कि k की वैल्यू ना आपको MCQ में दिया होगा ना, ये MCQ में अगर दिया होगा आपको, अगर MCQ में क्वेश्चन दिया होगा, यही क्वेश्चन अगर MCQ में दिया होगा, तो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे 6 and 0, क्या क्या दिए होंगे, 6 and 0, दूसरा दिया होगा -6 and 0, तीसरा दिया होगा 0 and 3, चौथा दिया होगा आपको 6, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन दिए होंगे तो आप ध्यान रखना कि के की वैल्यू ये दोनों नहीं, तीनों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है 0 पे, मैंने बता दिया, के की वैल्यू 0 पर पॉसिबल नहीं होगा सिचुएशन, इसलिए के इक्वल टू 6 इज द आंसर। ये दोनों मत लगा देना, 0 और 6, कोई बच्चा ये भी लगाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा गलत, और वो खुश हो जाएगा, खुश रहेगा, अरे मैं तो सही कर गया। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा ना एग्जाम हॉल से, जब देखेगा पढ़े लिखे बच्चों को कि अरे इसमें तो ये भी करना था, इसका ध्यान रखना, तो वहां पे वो फिर जो दिल के तार टूटते हैं ना भाई साहब, बड़ा दर्द होता है, वहीं पर दर्द होता है। पढ़ाई लिखाई का तार जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम। थोड़ा सा सुनना तो पड़ेगा, आप लोग सोचोगे बिना सुने आप इस क्वेश्चन को खुद कर पाओ या पेपर में जाके कर दो, तो ये आपकी सबसे बड़ी इस साल की भूल होगी, ठीक है। तो आपको सुनना तो पड़ेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम है। सुनो, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। कह रहा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इतना। कह रहा कि क्या कोई ऐसा आम का बगीचा, ऐसा कोई आम का बगीचा, रेक्टेंगुलर आम का बगीचा पॉसिबल है, संभव है, ब्रेथ से लेंथ जो हो वो ब्रेथ के ट्वाइस हो, क्या हो, ट्वाइस हो, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अब हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ इसको। देखो, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लिए लेंथ और ये हमारे लिए ब्रेथ,
ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। उसने कहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कहीं सोच रहे हो सर बोल रहे, नहीं सर नहीं बोलेंगे। सर क्यों बोलेंगे, ये बुक बोल रहा, तुम्हारी बुक जो तुम्हारे पास लेके बैठे हो। कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मैं लेंथ को x बोलता हूँ तो यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा 2x। मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्ड टू वर्ड एकदम, कोई इधर उधर नहीं। उसके बाद इसने दे दिया एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये दिया है 800। कितना दिया है, 800। तो मुझे एक बात बताओ कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? तो अगर सर L इंटू बी होता है, सर L इंटू बी होता है। L की वैल्यू हमने x मानी है लेंथ, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है 2x इक्वल टू 800। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से लेवल पे ले जाके क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक लेवल पे ले जाके। ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये कट गया तो 400 आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20। देखो लिखना पड़ेगा आपको, अगर क्वेश्चन में आता है ना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 20 लिखना पड़ेगा। आप कहीं दिमाग में आपके एक बात आ रही होगी, सर ये तो डिस्टेंस है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेशन है ये। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो x इक्वल टू 20। अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है x इक्वल टू 20? अगर ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कहाँ सर 2x, 2 इंटू 20 40। क्या ये रेक्टेंगल है? हाँ सर रेक्टेंगल तो है। ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना। यही अगर कब पॉसिबल नहीं होता, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाती, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि सर x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू आपका b जो है ब्रेथ है वो 40 है। तो दोनों एक रेक्टेंगल का साइड हो सकता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, ये हमारे पास कितना आएगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 है, ये 40 होगा तो ये भी 40 है। ठीक है, इज दिस पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मैंगो ग्रूव ऑन दिस इंफॉर्मेशन? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपको सुनना पड़ेगा, व्हाट्स प्रॉब्लम है, सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिचुएशन दिया हुआ है, बोल रहा है, पूछ रहा है हमसे कि बताओ ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। बड़ा मजाक है ना, पॉसिबल है कि नहीं है। चलो हम बताएंगे पॉसिबल है या नहीं है, इसको पूरा डिटेल बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि ये भी याद रखेगा। कह रहा कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कह रहा कि अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज बताओ। इसका मतलब ये एज रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम की बात आ चुकी है। अब इसने क्या कहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। देखो मैं आपको ना ऐसे सॉल्यूशन कराता हूँ, वो नहीं जो कॉपी में लिखा है ये लंबा सा लाइन, वो ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में चिपक जाएगा, है ना। फिर उसको चाहो तो आप अच्छे तरीके से और लिखो, वो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपनी सोच के अकॉर्डिंग लिखो आप। देखो हमारे पास 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड फर्स्ट, एक फ्रेंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पे नाम भी नहीं लिख सकता ना, नाम लिखने से पता क्या होता है, बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। कैसे, अरे सर राजू और रमेश लिख दिया ना, कहेगा सर राजू कहाँ है इसमें तो राजू है ही नहीं, क्वेश्चन में आपने राजू। तो इसलिए कुछ है ऐसे, हमारे कुछ ऐसे हिटलर हैं जो वीडियो देखते हैं जिनको पता ही नहीं चलता क्या है। क्या द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि एक का x है, कह रहा कि दोनों का सम कितना है 20, तो मैं दूसरे का एज मैं क्या रख दूं जो दोनों को जोड़ने पर 20 आ जाए। जब भी जोड़ने की बात बोला तो आप 20 में से ये वाला एज माइनस कर दो। देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो 20 आएगा, क्योंकि x और x कट जाएगा। या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 2 वेरिएबल में अगर आपको लगता है कि 2 वेरिएबल में सर हम कर सकते हैं, अच्छा तो आप इसे x ले लो, y ले लो, बात वही होगा, x प्लस y इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 माइनस x, है ना, 20, y इक्वल टू 20 माइनस x, तो यही आ जाएगा y, समझ रहे हो।
तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे कह रहा है 4 years एगो। एक बात बताना, 4 years एगो, यहीं पे क्वेश्चन आपके दिमाग में चिपकाऊंगा मैं, देखना। 4 years एगो उसने कहा है कि 4 years एगो, तो एक बात बताओ 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो रही है? कहोगे सर x-4, क्लियर है। इसकी 4 साल पहले कितनी एज हो रही है? कहोगे सर 20 - x तो अभी है, तो 4 साल पहले तो -4 तो ये हो जाएगा 16 - x। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। उसके बाद इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि दोनों के एज का प्रोडक्ट, इसके बाद ना, इसके बाद यहां लिखना, यही लिख दो, कहीं तुम लोग फिर भटको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, तो x-4 16 - x इज इक्वल टू 48। ये है क्वेश्चन की सिचुएशन। बस वर्ड को हमने डिकोड कर दिया है, और वर्ड अगर डिकोड हो गया ना, तो अब तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा ही आएगा। मैं इसको उठा के जरा यहां लाता हूं, ठीक है। चलो देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 16x माइनस x² माइनस का 64 प्लस का 4x इक्वल टू 48। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ x² तो अपनी जगह ठीक है, 16x और 4x कितना होगा? 20x। और यहाँ पे कितना होगा? ये रहा माइनस का 64, और इसको भी ले आओ माइनस का 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का x² प्लस का 20x कितना हो जाएगा? माइनस का 8 - 4 = 12, 6 - 4 = 10, 11। ये आ गया आपके पास। अच्छा, माइनस को मुझे हटाना है x² के साथ, तो यहां से मैं कॉमन लूंगा माइनस को। अगर माइनस को आप कॉमन लेते हो तो ये माइनस आके 0 अगर लगाओगे दोनों तरफ, अगर या तो ये बोल दो आप माइनस से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी माइनस हट जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बताते हैं। 112 को ऐसे दो पार्ट में हमें बांटना है, जो मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए आपका 112, है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ जाएगा क्या? बताओ। चलो करके बताता हूँ, है ना। 112 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 14, फिर 2 7। ये है ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 7 112, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 और 8, ओ 7 दूनी 14, 2 2 4 दूनी 8, ये हो गया। ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में से 2 दूनी 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, 20 आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना, लग रहा है पॉसिबल नहीं है। और चेक करते हैं कैसे। ज्यादा देर तक मत भटकना, चुपचाप से क्या करना, जहां पे पूछे ना पॉसिबल है या नहीं है, तो आप निकाल लो b² माइनस 4ac की वैल्यू। चेक कर लो कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ भी रहा है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा तब तो x की वैल्यू निकलेगी। अगर लेस देन 0 आ रहा b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि वो नॉट रियल, कौन सा होता है? इमेजिनरी। चेक कर लेते हो। b की वैल्यू देखो, माइनस का 20 स्क्वायर 4a1 और c 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4, 448। ये आ गया माइनस का 48। हाँ है, जादू हो गया। तो ये लेस देन 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि दिस सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल। दिस सिचुएशन will not be possible because क्या लिखोगे? because it has no real
रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स, बस इतना लिख देना, इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, इतना तो समझदार आप हो, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, इतनी समझदारी तो आपके पास होगी, है ना, कि अगर मैं एक लाइन लिखूं, 2 लाइन लिख दूं, तो तीसरी लाइन आपको खुद भी लिख लेना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, फिर भी नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बहुत साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर, मजा ही आ गया होगा, है ना, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा वॉइस, ऐसा बोर्ड चमकता हुआ, है ना। अरे बहुत बड़ी कहानी है, बोर्ड, माइक और लाइट, लाइट, बोर्ड और माइक, इन तीनों की बहुत बड़ी कहानी है मेरे पास, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। सीरियसली स्ट्रांगली बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट कि किसी दिन फुर्सत में मैं आपको माइक की कहानी जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप तैयारी करो अच्छे से, मेरे साथ 36 का आंकड़ा है माइक का, देखते फिर भी कब तक छुपेगा खंबे के आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में, वही हाल है, अब आ गया ना, भिंडी बाजार में ले ही आया इसको मैं। चलो, ये बच्चों की दुआएं है ना, बच्चों की दुआएं भी तो है कि सर, कुछ ऐसे भी हैं बहुत सारे बच्चे जिसके लिए दवाई का काम कर रहा है ये वाला लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वो सीख रहे हैं, वो नई नई अपनी सबसे सारी बात सीखते, तो चलो हर जगह क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आप हर जगह कहीं से भी ले लो, आजकल पीडीएफ में हर कहीं भी मिल जाता है ना, लेकिन जो मेंटेलिटी बदलने वाली बात है ना, सोच में नई नई सोच आने की जो सीखने की बात है ना, वो आपको हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो माइंड चेंजेस सेमिनार, माइंड चेंजेस लेक्चर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कीप इन माइंड, इंसान का सोच ही उसको आगे और पीछे लेके जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्या क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इसमें भी वही एक सिचुएशन दिया हुआ है और पूछा गया कि बताओ ये सिचुएशन रियल लाइफ में, आप कहते हैं ना रियल लाइफ कहाँ है, एग्जिस्टेंस कहाँ है मैथमेटिक्स में, ये सारे जो सिचुएशन दे रखे हैं वो रियल लाइफ में ही एग्जिस्टेंस करता है, वहीं से पता चलता है हाँ या ना। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में दे रखा है, इसमें भी एक सिचुएशन है, कह रहा है कि बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है रियलिटी में। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, है ना, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा कि अगर पॉसिबल है तो मुझे आप बताओ क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर बोला है ना, इज इट पॉसिबल रेक्टेंगुलर पार्क। चलो रेक्टेंगुलर पार्क, आओ जरा यहाँ देखो, रेक्टेंगुलर पार्क ये रहा आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क, समझे आप, जरा इस बात को समझो। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास लेंथ x मान लिया और ये y मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, या तो आप लेंथ और ब्रेथ L और B भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो रहा है, बताओ दिमाग कितना कमजोर हो गया आज के टाइम का, बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ Z और Y मान लूँ ना, तो वो इसमें भी कंफ्यूज है, Z Y क्यों माना। अरे एक बात बताओ मुझे, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई तो एक नाम चाहिए। आपका नाम अगर कोई पूछे कि आपका नाम राजू क्यों है, अगर आपका नाम राजू क्यों है, तो नॉनसेंस क्वेश्चन हो गया ना, क्यों है, एक आइडेंटिफिकेशन, नाम एक आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं अगर इस लेंथ को कह रहा हूँ x, दैट मींस कि मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ, ये सारा लेट है, x y z p q r कुछ भी मान लो, तो इसमें इतना तो सोचने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना नॉनसेंस वाली बात दिमाग तभी आता जब आप ना किताब से बहुत दूर हो, बहुत दूर, आपको किताब के नजदीक आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्या हमारे पास x है और ये y है, लेंथ और ब्रेथ क्लियर है। कह रहा है ये पॉसिबल है कि नहीं, जिसमें पेरीमीटर ये दिया। अच्छा पेरीमीटर देखो हमारे पास 80 है, तो इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब क्या है मुझे बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। अब लेंथ हमने x माना प्लस y इक्वल टू 80/2, ये कट गया 40 आ गया, x प्लस y इक्वल टू 40। ठीक है, या तो आप x इक्वल टू 40 माइनस y लिख दो। ये बातें आपको क्लियर है, यहां से ये बात क्लियर हो चुकी। मीटर दिया हुआ था
सॉल्यूशन ना, यहाँ से आपका सॉल्यूशन तो आपका यहाँ से ही हो गया है, ठीक है, क्या गिवन है क्या, लेकिन समझने की बात आपको यहाँ से, ये तो गिवन है, यहाँ से समझने वाली बात। आगे देखे एंड उसने बोला है एरिया है 400। अब मुझे होता है एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 400। तो x की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं बताओ, x की जगह पे हम यहाँ पे 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 400, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 40y माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ना मैं अरेंज कर देता हूँ, अरेंज करता हूँ, आओ देखो मैं क्या करूँ, माइनस से सब तरफ मल्टीप्लाई कर, दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 0 होगा, तो माइनस 0 या प्लस 0 0 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, साइन बदल जाएंगे सारे, जो वाई स्क्वायर माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 40y प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अब कैसे निकालेंगे, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 400 दे, ठीक है, और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 40, तो आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, क्यों, क्योंकि इसने हिंट्स ऑलरेडी दे दिया है। 400 क्या है, 400 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे आता है, 20 40 है ना, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 20y फिर माइनस का 20y फिर प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये तो आपको समझ गया, अंदर ही सॉल्यूशन लिख देता हूँ, देखो एक लाइन नीचे और डाल देता हूँ, y कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से y माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 20 एंड 20 मीटर, ठीक है, दोनों 20, मतलब इसका ये समझ में आया कि लेंथ भी 20, लेंथ और ब्रेथ भी 20 है। अब मुझे एक बात बताओगे आप, उसने कहा है कि रेक्टेंगल फिगर है, रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, और ये दोनों आ गए, तो चारों साइड इसके क्या इक्वल, तो स्क्वायर हो गया। तो क्या अब सवाल ये बनता है कि क्या अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर। अब सवाल यहाँ पे ये निकलता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, डेफिनेटली होता है, दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है। ये चैप्टर 7 में भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे भी आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, यस, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। क्यों है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अगर मैं ऑल साइड इक्वल कह रहा हूं तो इसका मतलब अपोजिट साइड भी इक्वल है इसके, ऑफिशियली बात है, ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है, रेक्टेंगल है तो ये 20 है तो ये भी, तो चारों साइड इक्वल हो गया। तो ऑल साइड इक्वल का मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल उसमें है, और रेक्टेंगल में क्या कहता है, अपोजिट साइड इक्वल, तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो सारे स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। एक बात क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसे समझो जल्दी से अच्छे से, तो हम कहेंगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, इसे जल्दी से लिखो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, है ना, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम कुछ ऐसी बातें जिससे आपको पढ़ाई का एक क्लियरिटी, विजन जो है ना, क्लियरिटी के साथ मिले। देखो मैं आपको हमेशा से एक ही बात समझाता रहा हूँ और अब भी समझाऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं, जितने मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं सिर्फ उसकी बात नहीं, मैं ऑफलाइन में भी ये बात सारी समझाता हूँ और बच्चा समझता है। क्योंकि अगर कहते नहीं कि अगर आपके वर्ड्स में पावर है ना, अगर आपके समझाने के तरीके में एक अच्छा पोलाइटनेस और एक अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, तो बच्चा समझता है, क्योंकि बच्चा कोई खराब होता ही नहीं। मैं आपको आज एक क्लियर स्टेटमेंट दे देता हूँ, बच्चा कोई भी खराब नहीं होता। गॉड गिफ्टेड चीजें खराब कैसे हो सकती है, ये ह्यूमन नेचर है। हमारी जो बॉडी है, जो हम आज चल रहे हैं दुनिया में, ये सब गॉड गिफ्टेड है, ये ऊपर वाले का बनाया हुआ है, और ऊपर वाले की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं है, सब चीज अच्छी है। तो इसलिए हम ये बोलना, सबसे पहले हम ये दिमाग में नहीं रखते हैं कि
जैसे अगर मैं टीचर के लिए कहूँ कि ये स्टूडेंट खराब है, ये बोलना गलत है। या कोई स्टूडेंट ये कह देता है कि सर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खराब हूं, तो ये भी बोलना गलत है। ये माइंड का खेल होता है और कुछ नहीं है। जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, आपके माइंड का एक लेवल होता है, ठीक है। आप उसे जिस तरीके से सोचने के लिए रखोगे, जिस तरीके से सोचने के लिए हैबिट में डालोगे, वो उसी तरीके से सोचेगा। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आप अगर 20 बार अच्छा बोल दोगे ना अपने आप को, तो 21वीं बार ना आप अच्छे काम कर लोगे। आप ट्राई करना, मेरी बातों को सुनना नहीं, सिर्फ ट्राई करना। 21वीं बार में ना आप अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा कर दोगे। तो हर इंसान, हर स्टूडेंट, फिलहाल तो मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, हर स्टूडेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है। बस थोड़ी सी उनकी हरकतें होती है, अगर उनकी हरकतों को थोड़ी देर के लिए अगर साइड कर दें, जो बहुत शैतान होता है ना, वो बहुत अच्छा लड़का हो सकता है। क्योंकि शैतानी करने में भी तो माइंड लगता है ना, शैतानी करने में क्रिएटिविटी लगती है, और वो क्रिएटिविटी बाय बर्थ भी होता है, बच्चों के पास टैलेंट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग में ये है, और टीचर ने भी उनके दिमाग में पूरे तरीके से डाला है कि बच्चा ही गलत है। बच्चा गलत नहीं है, बच्चे के पास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, बस वो डिस्ट्रैक्शन को, फिर ये है कि पढ़ाई नहीं, फिर डिस्ट्रैक्शन से अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से उसे दूर करोगे ना, तो आपका बच्चा बहुत प्योर हो जाएगा। तो पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान रखें कि बच्चा सबसे ही बस उसकी हरकतों पे ध्यान रखें कि वो क्या कर रहा है, उसकी हरकत को अलग करें। अगर हो सकता है तो थोड़ा धीरे धीरे करके, ऐसे आप अचानक कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसलिए मेहनत करो अच्छे से,